आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि मुल्क भर के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल बहाल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बताया कि तालीमी इदारों को 18 जनवरी से 3 मराहिल में खोला जाएगा। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात तक, जबकि दूसरे मरहले में 1ली से 8वीं जमात और तीसरे मरहले में आला तालीमी इदारे खोले जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान सर्विंग स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं रिजा रहमान। बहुत शुक्रिया रिजा साहब आपके वक्त का। सर, अब गुज़श्ता रोज अब जब ऐलान कर दिया गया है वजीर तालीम की जानिब से, तो इस पे अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? स्कूल्स खोलने का अब ऐलान तो हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का और बड़ा खुशाइंद फैसला है। तालीमी सिलसिला दोबारा बहाल होगा, बच्चों की तालीम दोबारा से जुड़ेगी और इंशाल्लाह बच्चे दोबारा क्लासरूम्स में आएंगे, स्कूल में आएंगे। स्कूल ही वो जगह है जहां पे बच्चे आके उसके एटमॉस्फेयर से सीखते हैं। रिजा साहब, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम जानना चाह रहे थे, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कहते हैं कि हमने 11 जनवरी को खोलना है। अब जो वजीर तालीम है उन्होंने कहा है कि 18 जनवरी को खोलना है, तो एक हफ्ते का डिफरेंस है। तो आई गेस ये इस पे अब ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात तो प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान जो हैं उनको नहीं होने चाहिए, एक हफ्ते बाद खोल लें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। 18 जनवरी को खोलने पे हम बिल्कुल तैयार हैं और 18 जनवरी उन्होंने बड़ा अच्छा टाइम दिया है, हम उनके मशहूर हैं और ये खुशाइंद फैसला है। और जो ठीक है, इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात आपको नहीं है। आप दूसरी बात सर एसओपीज की कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एसओपीज को किस तरह फॉलो करवाया जाएगा, इस बात की यकीनी किस तरह बनाई जाएगी कि जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चे जो हैं वो कोरोना का शिकार ना हो? देखिए, आपने देखा है कि पहले भी जब स्कूल खोले थे तो हमने कोरोना एसओपीज पे बड़े अच्छे तरीके से अमल करने की भरपूर कोशिश की थी। कि छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जो इनके टीचर्स ने कहा था उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया था। स्कूल की जितने भी एसओपी रिक्वायरमेंट थी वो तमाम रिक्वायरमेंट को इनके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, बच्चों ने मुकम्मल किया था। और ये बच्चे हमेशा से अपने टीचर्स की बात मानते हैं, उसको अप्लाइज करते हैं, उसको ऑनर करते हैं। इंशाल्लाह ये बच्चे उन तमाम एसओपीज को दोबारा से उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब तो ये पहले से बेहतर ट्रेन हो चुके हैं, अब तो इनको तमाम चीजों को पहले से पता है। पहले तो हमें 15 दिन लगे थे इनको तमाम एसओपी समझाने में और एसओपी के ऊपर अमल दरामद कर किस तरह से बहाल कर रख रहे हैं वो बताने में। लेकिन अब तो ये बहुत जल्दी जिस दिन स्कूल खोलेंगे ये फौरी तौर पर एसओपीज के ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है रिजा साहब, इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि स्कूल्स में तो एसओपीज पर अमल दरामद करवाया पहले भी जा रहा था, अभी करवाया जाएगा जैसा कि आपने कहा, लेकिन स्कूल वैन्स में जो सूरत हाल है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात आए थे कि वहां पर बच्चों को डिस्टेंस से नहीं बिठाया जा रहा और वहां एसओपीज को उस तरह से फॉलो नहीं करवाया जा रहा जैसे करवाना चाहिए। मैडम, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और ये जो वैन वाला प्रॉब्लम है, हमने इस दफा स्पेशली तमाम वैन ड्राइवर्स को बुला के मीटिंग करके उनको इस बात के ऊपर उनको मुकम्मल उनका एतमाद दिया है कि हम बच्चों को वैन के अंदर डिस्टेंस के साथ बैठाएंगे और एसओपीज को फॉलो करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट वालिदैन से भी है कि वो तमाम वैन वालों के साथ, रिक्शे वालों के साथ, जिनके साथ भी अपने बच्चों को भेजते हैं, उनसे ये कमिटमेंट लें कि वो एक डिस्टेंस के साथ बैठाएंगे और वैन में ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाना चाहिए। ये वैन वालों की अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम एसओपीज को फॉलो करें और तमाम जो देखें वो भी बच्चों को स्कूल लाने का एक जरिया बनते हैं। वो भी बच्चों को तालीम देने के अंदर उनका भी एक किरदार है। उन्हें चाहिए कि अपने किरदार को बेहतर और पॉजिटिव तरीके से निभाएं कि लोग उनकी भी इस मेहनत को, इस काविश को याद रखें और उनको अप्रिशिएट करें। ठीक, हमारे साथ रहिएगा रिजा साहब। नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल पेरेंट्स एसोसिएशन है सिंध की, उसके सदर हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। नासिर साहब, अब जब ये तदरीसी अमल शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है वजीर तालीम की जानिब से, तो आप इसके हक में हैं, ठीक फैसला किया गया है? जी बहुत शुक्रिया हमारा मौक़िफ़ लेने का ऑल पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। देखें, ये स्कूल खोलने का फैसला तो ठीक है और फेज वाइज ही खोलने चाहिए इन हालात में, क्योंकि देखें एक लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है एसओपीज, लेकिन हमें पता है बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने एसओपीज इम्प्लीमेंट नहीं किए और साथ साथ बच्चों की एजुकेशन को भी जारी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से फेज वाइज खोलने का फैसला बिल्कुल मुनासिब है और साथ साथ लोगों को ये अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो एसओपीज फॉलो करनी है उसका मतलब है कि एक साथ तमाम बच्चे ना हो। क्लास में बेशक आप डिस्टेंस के साथ बैठा रहे हैं,
लेकिन स्कूल आते वक्त और स्कूल जाते वक्त बच्चे एक साथ हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा क्राउड एक साथ हो जाता है, तो इसको बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। और इसके अलावा जो एग्जाम्स हैं उनको लिए जाने का फैसला भी उनको मुनासिब है कि एग्जाम जरूर लिए जाने चाहिए, लेकिन जो बच्चों की सेफ्टी को मुकद्दम रखना चाहिए। ठीक है नासिर साहब, अब यहाँ पे जो आपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने तक की बात की, तो जो इस चीज का ख्याल रखना है वो पेरेंट्स ने रखना है कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो बाकायदा एसओपीज के तहत स्कूल्स पहुंचे, जो वैन्स हैं उसमें बाकायदा एसओपीज का ख्याल रखा जाए। तो इस हवाले से भी पेरेंट्स के दरमियान कोई बात हुई है? देखिए, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि स्कूल के अंदर का जो माहौल है वो उनके लिए सेफ हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि स्कूल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि स्कूल बच्चों को पहुंचाया जाए और बच्चों को वापस लाया जाए। लेकिन देखिए, बहुत सारे बच्चे वैन्स में स्कूल जाते हैं, वहां पे स्कूल के जाते हुए, स्कूल से आते हुए किस तरह से अगर एसओपीज फॉलो हो रही हैं, वहां पे स्कूल वालों को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो जगह है जहाँ पे बच्चे वल्नरेबल है। तो इस वजह से इसमें स्कूल और पेरेंट्स को मिलके ये काम करना चाहिए, और इसीलिए हम बार बार इस बात का पहले भी इज़ार करते रहे हैं कि जो स्कूल और पेरेंट्स के दरमियान एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आपस में कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि इससे पहले भी जो भी इस तरह के फैसले आए हैं, चाहे एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन के, या जब 20% का कोविड रिलीफ दिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से, वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अगर देखें, एक प्रॉपर फोरम होगा जहाँ पे स्कूल रिप्रेजेंटेटिव भी हो, पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी हो और अथॉरिटी भी हो, तो ये सब चीजें पता चलेंगी कि क्या चीजें, जो एक डायरेक्टिव तो आ जाता है, कानून तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा ना वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है सर, आप जो कोविड रिलीफ के हवाले से बात कर रहे हैं, इसी बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो स्कूल फीस है उसमें रिलैक्सेशन के हवाले से पेरेंट्स का जो मुतालबा सामने आ रहा है, उस सिलसिले में क्या बातचीत हो रही है आप लोगों की? देखिए, इसमें हमने मुतालबा ये पहले भी रखा था कि जो कोविड रिलीफ 20% आया था फॉर 6 मंथ, क्या वो तमाम स्कूलों ने पास ऑन किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कूलों ने किया, बहुत सारे स्कूलों ने नहीं किया। तो इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्या रोल है? उनके पास कंप्लेंट्स भी जाती है, लेकिन वो एक विजिट और अनफॉर्चुनेटली शायद ये कहना पड़ेगा कि वो खाना पूरी करके मामला खत्म हो जाता है कि ये कंप्लेन हमारी तरफ से भी गई है, पेरेंट्स की तरफ से डायरेक्ट अफेक्टेड से उनकी तरफ से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध को गई है, लेकिन वो प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहे। अभी भी बहुत सारे स्कूल है जिन्होंने वो डिस्काउंट नहीं दिया, और उसके बाद भी जब ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि पेंडेमिक कंटिन्यू कर रही है, सेकंड वेव है, यहाँ सिविल एविएशन ने बहुत सारे मुल्कों पर पाबंदी लगाई है कि उसके पैसेंजर नहीं आ सकते, यानी कि पेंडेमिक एग्जिस्ट करती है, तो ये डिस्काउंट भी दोबारा मिलना चाहिए पेरेंट्स को। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 2017 का, वो भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये वो चीजें जिसपे अथॉरिटी को पेरेंट्स से बात करनी चाहिए प्रॉपरली। हमारा एसोसिएशन रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, पहले भी जब भी हमें को बुलाया गया, हमने प्रॉपर पूरा मौक़िफ़ कानूनी नुकात के साथ पेश किया ताकि इस पर इम्प्लीमेंट करवाया जा सके, और इसमें पेरेंट्स का भी फायदा होगा, ओवरऑल एजुकेशन कम्युनिटी का फायदा होगा। ठीक पॉइंट आ गया आपका। रिजा साहब, अब मैं थोड़ा सा सिलेबस के हवाले से बात करना चाहूंगा। कोविड की वजह से तलबा को बहुत सी छुट्टियां दी गई, गो के ऑनलाइन जो तालीम है उसको जारी रखा गया, लेकिन एज वी ऑल नो कि ऑनलाइन तालीम में उस तरह से बच्चे पर तवज्जो नहीं दी जा सकती है। तो सिलेबस को कवर किस हद तक करवा लिया गया है और किस तरह आगे करवाया जाएगा? खासतौर पर इम्तिहानात के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, जो इम्तिहानात होंगे वो रेगुलर टाइम पे ही होंगे या थोड़ा उसको भी आगे आप चाहते हैं कि इम्तिहानात को आगे उसके कुछ टाइम बाद किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ पे 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक वो सिस्टम है जो मार्च से अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं और बच्चे मार्च में नई क्लासेस में प्रमोट हो जाते हैं और अगले साल फेब में दोबारा फाइनल एग्जाम्स देते हैं। और एक सिस्टम है जो अगस्त में बच्चे प्रमोट होते हैं और 1 सितंबर से उनकी क्लासेस ऑन होती हैं। तो इसमें जो बच्चे मार्च में प्रमोट हुए थे उनके तो एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ गया है। उन बच्चों को तो पढ़ाने की भरपूर कोशिश भी की गई है। उनका 80%, 70%, 80% इन बिटवीन उनका जो है सिलेबस कवर्ड है, और हम कुछ टाइम उनको 1 महीना एक्स्ट्रा देंगे और कोशिश करेंगे कि बाय द एंड ऑफ मार्च उनके पेपर्स ले लिए जाएं और अप्रैल से उनकी नई क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएं। और जो बच्चे अगस्त में जो बच्चे प्रमोट होते हैं और सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उनको तो सिर्फ अभी आए हुए 1 महीना हुआ था कि स्कूल बंद कर दिए गए, उनका तो सिर्फ 10%, 15% सिलेबस कवर्ड है, लेकिन अभी उनके पास तकरीबन और 5 महीने मौजूद हैं। इन 5 महीने में, 6 महीने में इंशाल्लाह वो अपना सिलेबस कवर करेंगे और उनके दोबारा अगस्त में उनके एग्जाम्स होने के चांसेस हैं।
और जहां तक रह गया मामला कि बच्चों को जो एग्जाम्स हैं इसमें कोई जरूर हम इसमें कोई ऐसा प्लान करेंगे कि थोड़ा सा एग्जाम्स को आसान कर लिया जाए, एमसीक्यूज की जो तादाद है उसको बढ़ा दी जाए और बच्चों का कोई एग्जाम्स का पैटर्न ऐसा हो जाए कि जो बच्चों के लिए भी फिजिबल हो जाए। ठीक, रेजा साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नासिर साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया।